लोगों को दे दे। पाकिस्तान से ही ये जानकारी है। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल हुए हैं। रेलवे ट्रैक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया है। तो देखिए, हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे, ना सिर्फ टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में जो बीएलए है उसने भी हड़कंप मचाया हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे में लगातार 7 धमाके हुए हैं। क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों को निशाना बनाया गया है। धमाके में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए हैं। क्वेटा में पुलिस चेकपोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी एटीडी की गाड़ी के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। क्वेटा के एसएसपी आसिफ खान के मुताबिक सरियाब रोड पर निर्माण कंपनी के कैंप पर हथियारबंद लोगों ने ग्रेनेड फेंके हैं, जिसमें 2 गार्ड जख्मी हो गए। मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर भी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने 2 ग्रेनेड फेंके। इसमें से एक मौके पर फट गया, दूसरा बम स्क्वाड ने निष्क्रिय कर दिया। शहर के बाहरी हिस्से लोहर करेज के पास रेलवे ट्रैक को भी आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में भी बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है और 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल हो गए हैं। रेलवे ट्रैक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया है। पुलिस की गाड़ी पर भी ग्रेनेड से हमला किया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह के हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा कि अब बलूचिस्तान के लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे और बलूचिस्तान में अब एक अलग तरीके की आग जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उसी क्रम में आप देखिए कि 7 धमाके जो हैं वो किए गए हैं। तो चलिए, और देखिए कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, एक तरफ टीटीपी के हमले तो हैं ही, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो हमले हैं वो भी सामने आए। कहां पर बलूचिस्तान में हमला हुआ है? देखिए, पहला धमाका क्वेटा में पुलिस चेक पॉइंट पर हुआ है। दूसरा धमाका क्वेटा में हुआ है। क्वेटा के बाहरी इलाके लोहर करेज के पास ये विस्फोट हुआ है। वहीं तीसरा धमाका जो है ये भी क्वेटा में हुआ है। क्वेटा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर हमला किया गया। रेलवे ट्रैक को लगातार निशाना बनाती रही है बलूचिस्तान आर्मी। चौथा धमाका डेरा मुराद जमाली में हुआ है पुलिस स्टेशन के पास। 5वां धमाका कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हैंड ग्रेनेड से अटैक किया गया। वहीं 6वां धमाका मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। वहीं 7वां जो धमाका है मंजूर शहीद पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला किया गया है क्वेटा में। तो कुल मिलाकर जो क्वेटा है उसको इस बार निशाने पर लेती हुई जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो नजर आई है और जगह जगह पर अलग अलग तरीके के जो हमले हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किए गए। तो आपको ये समझना होगा, एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, दोनों ही तरफ से जो बीएलए है या फिर जो टीटीपी है उनके हमले पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी पर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में शहबाज सरकार, मुनीर जो है वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि लोगों में असंतोष की भावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अजय की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अजय, देखिए, क्वेटा को निशाना बनाया गया है, रेलवे ट्रैक से लेकर उन तमाम चीजों को निशाना बनाया गया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। कुल मिलाकर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं उनको आजादी के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा। देखिए, बलूचिस्तान यूनाइटेड नेशन को पहले से चिट्ठी लिख चुका है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता उन्हें जो है इसकी जो पार्टिसिपेशन में, यूएन में पार्टिसिपेशन की जो साझेदारी जो वहाँ पे जो है परमिशन दी जाए। तो इसका मतलब साफ है कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान में बीएलएफ, बीएलए, ये तमाम जो संगठन हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को एक स्वायत्तता की मांग को लेकर जो लड़ रहे थे उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना जो वहाँ पर पहले चीनी कंपनियों से द्वारा निर्माण करवा रही थी, चाहे वो सीपैक था, चाहे वो ग्वादर बंदरगाह तक जाने के लिए रास्ते बनने थे और तमाम जो डैम और तमाम चीजें जो बनाने का प्लान किया गया था, रेयर मिनरल की एक्सट्रैक्शन का काम था, वो चाइना को दिया गया था। जब चीन वहां पर फेल हुआ है तो अब अमेरिका के साथ करार करने का पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में, सरकार को बलूचिस्तान में मूवमेंट की जो है वो इजाजत नहीं मिलेगी। हालत ये है कि आप सोचिए कि जो एक मुख्य रेलगाड़ी जाफर एक्सप्रेस जो रावलपिंडी से क्वेटा के लिए जाती है, जो पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट या उनके अफसर की मूवमेंट के लिए रहती है, उसको 5 बार निशाना बनाया गया है। कल भी एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया था। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो वहां पर चीनी नागरिक, चीनी कंपनियों में एम्प्लॉय जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। 3 दिन पहले भी उनको निशाना बनाया गया, इससे पहले भी उनका नुकसान किया गया। और ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं और बीएलए की तरफ से जो कहा गया है, उनकी तरफ से एक बात कही गई है,
किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनके इलाके में हो, ना वहां पे पाकिस्तानी सेना, ना चीन की नागरिक या फिर सरकार कोई जानी चाहिए। इस चीज को लेकर पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए अजय, ये बात पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझनी होगी कि अगर आपको देश में शांति लानी है तो आपको सबको लेकर चलना होगा। आप किसी सिर्फ एक प्रांत को, पंजाब को अपने प्रांत में खुश करके आप ये सोचेंगे कि बाकी जगह भी वैसे हुए। आपने सारी चीजें बलूचिस्तान की निकाल कर अलग अलग जगहों पर दे दी, पूरी तरह से खास्ता हाल कर दिया। और अब जब वहां के लोग अपने लिए आजादी मांग रहे हैं, आप वो भी नहीं दे रहे। इनफैक्ट आप वहां के लोगों को मार रहे हैं। शायद वहां के लोग, जो शहबाज सरकार है, वो ये भी भूल जाती है कभी कभी अजय, कि वो लोग भी अपने हैं, उनके हैं। शायद ये सेंसिटिविटी भी खो चुके हैं वो। और यही वजह है कि इस तरह के हमलों के लिए जो बलूचिस्तान में आर्मी हो या फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हो, इस तरह से आमादा हो गई है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ। देखिए खुशबू, अब मुझे लगता है कि वो समय जो है वो चला गया है जब पाकिस्तान इन लोगों से बातचीत करके चीजों को सुलह की बात करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ना तो टीटीपी पाकिस्तान से बातचीत चाहती है, ना बलूचिस्तान के लोग बात चाहते हैं। वो अपनी स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और वो अपने आप को एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इसी तरह से टीटीपी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो अफगानिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कल्चरल जो मैचिंग है वो अफगानिस्तान की टीटीपी के साथ है। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते कि धुरंत लाइन जो है वो वहां पर तैयार हो, वहां फेंसिंग हो, और पाकिस्तान उसे जबरन लगाने का प्रयास कर रहा है। ये हालत जो है इन दो खित्तों की नहीं है। पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर हो, गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए, सिंध प्रोविंस में भी इवन आप देखेंगे तो जो आवाज है वो उठने लगी है। तो दरअसल जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान की वो काफी पेचीदा हो चुकी है, खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का फोकस सिर्फ आतंकवाद पे रहा, पाकिस्तान का फोकस दूसरे के घर में जो है अशांति कैसे बनाई जा सके उसमें रहा, जबकि अपना घर जो है वो लगातार टूटता चला गया। और अब हालत ये हो चुकी है कि बीएलए हो, बीएलएफ हो, टीटीपी हो, अन्य संगठन हो, वो अब इन दो खित्तों में पूरे तरीके से काबिज हो चुके हैं और पाकिस्तानी सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और अजय, जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तानी सेना, शहबाज सरकार, मुनीर की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इनको दूर करने के लिए, इनको रोकने के लिए? देखिए यहाँ स्ट्रेटेजी कुछ नहीं चलेगी। पाकिस्तान की तरफ से जो किया जाएगा वो यही करेंगे कि एयर स्ट्राइक करके बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे, जो पहले भी करते आए हैं। मगर वो लोग अब इस चीज से डरते नहीं हैं। टीटीपी जो है वो पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में बीएलए के लोग जो हैं, उनके कमांडर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट वार भी हो जाएगी तब भी कम से कम 2.5 से 3 महीने तक जंग लड़ने का असला हमारे पास मौजूद है। तो इसके मायने बड़े साफ हैं कि ये जो लोग हैं ये पूरे तरीके से बागी हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के साथ मिलने को अब तैयार नहीं है, कोई बातचीत नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी